नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरी भांजी की वेडिंग में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मुंबई से ली फ़्लाइट और फ्लाइट से पहुंच गए हम अपने गांव गोरखपुर। वहां पे सुंदर सा नज़ारा देखते हुए और हमने दीदी को सरप्राइज़ रखा था। किसी को पता नहीं था कि हम घर आ रहे हैं। और वहां जाने के बाद सबको चौंका दिए। दीदी खुशी से रोने लगी। भांजी ने बहुत ज़ोर से गले लगाया। बहुत प्यार फील हुआ। फिर हम सभी अपने घर के अंदर गए और किसी को नहीं पता था तो सब चौंक गए थे। बहुत मज़ा आया। फिर घर में जाने के बाद हम जाने वाले थे माटी कोड़ने के लिए। तो वहाँ पर जो नाउन होती हैं वो बैठी थी। उन्होंने बहुत प्यार से आलता लगाया। बाय द वे मुझे आलता लगाना बहुत पसंद है, पर मैं हमेशा नहीं लगाती हूँ, ओकेजनली लगाती हूँ। तो आलता लगाने के बाद हम 3 मंगरा करने गए थे। फिर इस तरीके से फंक्शन की शुरुआत हुई। अगले दिन मुझे जाना था अपने ससुराल, तो मैं और मेरे हस्बैंड चल पड़े ससुराल। वहाँ पर मुझे कुछ काम था। फिर हमने रास्ते में कुल्हड़ वाली चाय पी, छोले समोसे खाए और इस तरीके से फ़न करते हुए हम वापस अपने घर आ रहे थे। आते वक्त कुछ हमने थोड़ी बहुत ख़रीदारी की, जो कुछ सामान कम था, और धीरे धीरे घर पहुँचे। घर आने के बाद एक खूबसूरत सी बच्ची से मुलाकात हुई मेरी, और ये है हमारी दुल्हन जो हल्दी के लिए पूरी तरह से तैयार थी। आप सभी को पता होगा कि यूपी बिहार में हल्दी में माटी कोड़ाया जाता है, जिसमें बुआ का बहुत बड़ा रोल होता है। बुआ यहाँ पर माटी कोड़ रही हैं, फिर उसमें पूजा कर रही हैं, और वो सब मैं देख रही थी। जो मैंने लड़की की शादी पहली बार अटेंड की थी, और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी, नर्वस भी थी, क्योंकि ये मेरी ननद का ससुराल है, तो थोड़ा वो भी ध्यान रखना होता था। फिर माटी कोड़ने की रस्म शुरू हुई, तो पीछे जो लेडीज़ थी वो मस्ती वाले, मजाक वाले गाने भी गा रही थी, जो सुन के मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्डिंग की ताकि मैं क्लिप बना सकूं आप सभी के लिए। फिर एक रस्म होती है जिसमें दुल्हन की आँख को बंद किया जाता है। यहाँ मेरी ननद जो है दीदी, वो पूजा जो बताया गया था वो कर रही थी। फिर बच्ची का आँख बंद किया गया था। इस तरीके से रस्मों को धीरे धीरे मैं देख रही थी और एंजॉय भी कर रही थी। फिर थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि बच्ची चली जाएगी। वो मेरी भांजी और हमारे घर की हम भाई बहनों में सबसे पहली शादी थी, तो उसके लिए हम लोग ओवर एक्साइटेड भी थे। जैसा कि आप आगे देख सकते हैं, ये फंक्शन चल रहा था और फिर पीछे की महिलाएं गाना गा रही थी, और जैसे ही ये हो गया तो हमें नाच गाना शुरू हुआ। अब भाई मामी हूँ तो नाचना तो पड़ेगा ही, तो मामी ने नाचना शुरू किया। लेकिन आप देख सकते हो मेरे पल्लू में कुछ सामान था, तो ये जब माटी कोड़ा जाता है तो चना बांटा जाता है। अब डर ये भी था कि गिर ना जाए और सर से पल्ला भी ना गिरे, तो जगह पर बड़ी खड़े कोशिश की डांस करने की। ये पीछे मेरी भाभी हैं जो सबको आंचल में चना और गुड़ बांट रही थी। उसके बाद भाभी ने भी डांस किया मेरे साथ, हम सभी लेडीज़ ने डांस किया, बहुत गाने गाए, और यहाँ पर एक दूसरे को प्यार से गाली भी दिया जाता है। वो गाली नहीं जिसमें माँ बहन की करते हैं, पर हमारे यहाँ यूपी बिहार में ये होता है। फिर वापस आई मामी की बारी, तो मैं छोटी मामी और अभी यहाँ पर हमें ज्वाइन कर रही थी बड़ी मामी। हम सब ने खूब डांस गाना किया। पल्लू बार बार गिरे जा रहा था, बहुत डिफ़िकल्ट है पल्लू संभालना, पर कैसे तैसे मैनेज हो ही गया। उसके बाद बड़ी भाभी ने डांस करना शुरू किया। बड़ी भाभी के पीछे हम सभी महिलाएं जुट गईं, और लोकल टिपिकल भोजपुरी गाना गाकर नाचना टास्क है। आप म्यूज़िक पर डांस कर सकते हो, पर गाए हुए गाने पर डांस करना इट्स रियली टास्क। तो नाच गाकर कैसे भी ये रहे मेरी भाभी के ठुमके, और आप देख सकते हो उनका पल्लू नहीं गिरता है। शी इज़ एक्सपर्ट इन दैट, पर मेरा गिर जाता है। खैर कोई बात नहीं, मुझसे नहीं संभाला जाता। और फिर हम घर आए। घर आने के बाद असली मस्ती शुरू हुई। ये है मेरी दीदी के जेठ जी, जो भसुर लगते हैं दीदी के, और मेरे तो लगते हैं नंदोई। यहाँ मेरे पति बैठकर उनका कलर लगा रहे थे, और सबको लगा कि ये सीरियस टास्क है। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हम मजाक कर रहे हैं। बेचारे को जैसे पता चला हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोलने लगे बंद करो बंद करो, पर हम तो हम हैं। फिर हमने रिकॉर्डिंग की उनकी,
उसके बाद जो मजाक वहाँ से शुरू हुआ और धीरे धीरे ये मजाक बढ़ता चला गया। सो पहले बड़े जीजा जी को लगाया गया और बेचारे इतने अच्छे हैं, लगवा भी लिए। हंसी भी आ रही थी और डर भी। फिर ये जीजा जी के भाई हैं जिनको मैं लगा रही थी, इनको लगा कि मैं पता नहीं क्यों बुला रही हूँ और बिठाकर बेचारे को लगा ही दिया। शादी ब्याह में मजाक नहीं होगा तो कब मजाक होगा। सो इस तरीके से मजाक में बेचारे को मैंने पूरा पैर कलर कर दिया, जो कि सब याद रखेंगे। उसके बाद बारी आई मेरे जीजा जी की। वो बेचारे लगवाना चाहते थे पर उनकी बहनें उन्हें बचा रही थी, पर मैं ठहरी। जब पैर पकड़ लिया तो कहाँ ही जाओगे। फिर असली बारी आती है हल्दी की। यहाँ वो बच्ची बैठी हुई थी, हमारी भांजी, सब लोग आसपास थे। ये चाची हैं उनकी, पीछे बड़ी मामी खड़ी हैं, बाकी 2 छोटी चाचियाँ खड़ी हैं और मैं। फोटोग्राफर कह जा रहा था कि मामी जी चेहरा तो दिखाओ। अब उसे कैसे बताऊं कि चेहरा तो दिखाना है पर पल्लू भी ढकना है। तो ऐसे करके हमने हल्दी का कार्यक्रम शुरू किया, हल्दी लगा दिया। और जब हल्दी लगाई जा रही थी तो पीछे गाना बज रहा था। सच बताऊं, गाना देख के बहुत मन कर रहा था नाचने का, पर अभी कंट्रोल करना था। फिर बच्चियों ने डांस करना शुरू किया। ये देख सकते हैं आप, घर की सारी बच्चियां हैं, उसमें उनके मामा भी दिख रहे हैं, उनकी बहन भी दिख रही है, पीछे मेरे भाई साहब भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ घर के बुजुर्ग भी घूम रहे हैं। ये छोटे जीजा जी पकड़ पकड़ के सबको ले जा रहे थे नचाने के लिए। कुछ लोग मुझे भी बुलाने आए पर मैं नहीं जा पाई। क्यों, बाद में बताऊंगी क्यों नहीं जा पाई। फिर हम सब ने खूब सारा इन सबको डांस देखकर मैं वहीं खड़े खड़े, ये सब शूट मैं ही कर रही थी अपने फ़ोन से कि मेरी बारी आएगी। ये है मेरे बड़े भैया, भाभी, और ये जो बीच वाले हैं वो मेरे दीदी के देवर हैं। और यहाँ गाना चल रहा है, गेस कीजिए। यस, बुलेट पे जीजा। सो हमारे जीजा हैं तो बुलेट तो बनती है। जीजा बहुत प्यारे हैं, इनके साथ मैं गई मैं। आप सोचिए मैं क्यों भागी। यस, क्योंकि वहाँ भाई साहब बैठे हुए थे और मुझे पता नहीं था। हमारे यहाँ रस्म में जेठ जी को छूना नहीं होता है। फिर यहाँ हमने गाना बजाया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और हमने बच्चे को बहुत तंग किया, नाच गाना सब ने किया। फिर आई सरहज और नंदोई की बारी। सरहज मैं और नंदोई मेरे जीजा जी, ये साथ में दीदी भी थी। सो हमने डांस किया। और गाना कौन सा था, पिया जी की मुस्की, और एक और गाना था, बोतल में भर के ले गई ने राजा जी। अब डांस स्टेप तो नहीं आता है पर नाचना तो है, अब मामी है छोड़ नहीं सकते। और वो बुलेट वाला गाना तो इट्स टू मच यार, हमने बहुत बार सुना उस गाने को और बहुत बार नाचे। तो नाच गाना चलता रहा। फिर हम दोनों की बारी आई। शर्म भी आ रही थी और मेरे हस्बैंड को नाचना बिल्कुल नहीं आता है। नाचना तो मुझे भी नहीं आता है, नो डाउट, पर थोड़ा बहुत ठुमके लग ही जाते हैं। पर वो एम्बैरस फील कर रहे थे कि उनको नाचना नहीं आता और मैं नहीं ले आई थी। पहली बात, उनको लाने वाली उनकी बहन थी। अब वो बेचारे खड़े थे और मैं हूँ, नाचे जा रही थी। सो कैसे तैसे करके हमने गाने को कंप्लीट किया, पिया जी की मुस्की। और गाना सच में बहुत मस्त है। फिर थोड़े मोड़े स्टेप्स हमने करने की कोशिश की, पर जानते ही आप पल्लू गिर जा रहा था। कैसे तैसे शुरू किया। आप इस गाने को एंजॉय कीजिए। पिया मोर करारी जैसे पान के सुपारी हो रामा। ओ वाओ, ये देख के तो सब सीटियां बजाने लगे और सबने जोर से तालियां बजाने लगी। कोई तैयारी नहीं थी हमारी, कोई प्लानिंग नहीं थी, पर हो गया। और कहते हैं ना, बिना प्लान के भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। यहाँ मेरा सर से पल्ला गिर गया था, मुझे थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ। मैंने फिर फटाक से अपने पल्ले को कवर किया। ये है मेरे भांजे, थोड़ा मामी भांजे की मस्ती चल रही थी। बहुत अच्छे पढ़ने में है, बहुत। ये सारे मेरे भांजे हैं, शुभम, गौरव और वैभव। और जिनका मैं बाल बना रही हूँ उनका नाम है दिव्यांश। फिर मैंने कहा लाओ इनके बाल बना देती हूँ। तो वहाँ बैठी दीदियाँ मेरी सपोर्ट कर रही थी, मतलब इनकी मम्मी और चाची। ये मेरा बेटा बीच में था, ये मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं। फिर मैंने उनके बालों को रबड़ लगाया और मैं इशारे से कह रही थी काजल और लिपस्टिक दे दो, जो कि मैंने लगाया, पर यहाँ मैंने पोस्ट नहीं किया। तो हमने बच्चे के साथ ये की। फिर थोड़ी देर में आ गई हमारी बारात।
बारात में दूल्हे राजा आ गए, इनका स्वागत करने में नहीं जा पाई, पर यहाँ पे तिलक चढ़ रहा था और ये हमारी दुल्हन का फ़ोटोशूट भी हो रहा था। फिर हम सभी जयमाल के लिए गए, हमने बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार दिया बच्चों को और हमारी अच्छी सी फ़ोटोशूट हुई। फ़ोटोशूट के बाद यहाँ पर जो दीदियाँ बैठी थी उनके साथ मैंने 2-4 सेल्फ़ी क्लिक की। भाई तैयार हुए तो सेल्फ़ी बनती है। ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं जिनको देखकर उनकी आंखें खिल गई और मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया। बहुत मज़ा आया। अब बारी आती है इमली घुटाने की। हाँ, हमारे यूपी बिहार में इमली घुटाने की एक रस्म होती है जिसमें भाई भांजी को आम के पल्लों से कटाता है दाँत में, एंड वो बहन उसे निगलती है और फिर सुबह से निराजल व्रत रखी होती है, भाई उनको पानी पिलाता है और पानी पिलाने के पहले साड़ी है, पैसे हैं, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार देते हैं। फिर भांजी को जब इमली करा दिया गया, पानी पिलाया गया, तो बहन से पूछते हैं कि तू जुड़ा गई, मतलब खुश है अभी। और ऐसा करते हुए इन तीनों भाइयों ने थोड़ा थोड़ा करके पूरा किया। फिर बारी आई मेरे हस्बैंड की, उन्होंने भी दीदी को इमली घुटाया। फिर बारी आई मेरे देवर जी की, उन्होंने भी इमली घुटाया और अपनी बहन को जो भी गिफ्ट था, साड़ी, पैसे देने थे, उन्होंने भी दिया। उसके बाद शुरू होती है शादी की फंक्शन। अब शादी हो और मजाक ना हो ही नहीं सकता। ये मेरी भांजी के जेठ जी, बेचारे से मैंने पत्थर की पूजा करवा ली। आप जैसा देख सकते हैं वहाँ चुन्नी रखा हुआ है मजाक में। सो पहले मैंने उनकी पूजा करवाई, कुछ दक्षिणा चढ़वाया और वो इतने इनोसेंट, उन्होंने मामी की बात मान के उस पत्थर की पूजा भी कर ली। खैर, हंसी मजाक के बिना शादी अधूरी है। फिर यहाँ गुरत्थन का समय हुआ, उनको साड़ियाँ दी गई, जो उन्होंने जेवर लाए थे वो दिए। फिर उसी बीच उनके साथ भी उनको माला पहनाया गया और इस तरीके से गुरत्थन का कार्यक्रम पूरा हुआ। अब बीच बीच में भाई ससुराल वाले हैं, उनका भी मज़ा रखना है। तो यहाँ मेरी भांजी के ससुराल के सारे जेंट्स सोए हुए थे। मैं थोड़ी हिम्मत करके उठी और दही और हल्दी घोल कर सभी को लगाने की कोशिश कर रही थी। ये हैं मेरे समधी जी, जो मेरी भांजी के ससुर हैं, बेचारे डर गए। और ये हैं मामा जी, ये जो डरे पूरी रात नहीं सोए, इनकी आंखें देखिए। और फिर हुआ पानी ग्रहण का समय, जो बच्चे ने पानी, उनके भाई ने पानी ग्रहण कराया। ये एक इमोशनल मोमेंट होता है जब भी हम कराते हैं, देखकर दिल भर आता है, पर है रस्म तो करना ही पड़ेगा। और इस तरीके से पानी ग्रहण हुआ। फिर बारी आई कन्यादान की। सो पापा जी ने कन्यादान किया, दीदी ने किया पाँव पूजा, सबके बाद भैया, दीदी, मासी, सबके बाद हमारी बारी आई। जब हम दोनों पूजा के लिए बैठे थे, सच मानो दिल इतना खुश था देखकर कि वाह, आज हम क्या कर रहे हैं। पूरे हम 3 दिन से सोए नहीं थे, फिर भी कोई थकान नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। हम पंडित जी की बात ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने जैसा कहा हम वैसा करते गए। और जब पाँव पूजा तो ऐसे अजीब सी शांति लगी मन को। सच में दान हम करते हैं वो अपनी जगह पर है, पर जब हम बेटी के लिए करते हैं उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के पास एक बेटी होनी चाहिए। खैर, मेरे पास बेटी नहीं है, पर मेरी भांजियाँ और मेरी जेठानी की बेटी जो है वो बेटी से कम नहीं है मेरे लिए। तो मैं भविष्य में फिर करना चाहूँगी। उसके बाद बारी आई मंगल फेरों की। यहाँ पर फेरे हो रहे थे और जैसे जैसे भंवर पड़ते जा रहा था, बेटी दूर होए जा रही थी। थोड़ी दीदी मेरी इमोशनल हो गई थी। फिर उन्होंने कैसे भी करके हमने समझाया कि दीदी इस समय रोना अच्छा नहीं है। और ये फेरे होते होते सुबह हो गई थी। सो रात कैसे बीता हमें पता नहीं चला। फिर फेरों के बाद हमारे यूपी बिहार में एक फंक्शन होता है, जो लोढ़े पर लड़का लड़की के अंगूठे से कुछ लावा गिराता है। ये फंक्शन करते वक्त हम सभी वहाँ बैठे थे। सुबह हो गई थी लगभग, देखा जाए तो। उसके बाद से सिंदूरदान का कार्यक्रम शुरू हुआ। सिंदूरदान के लिए एकदम सुबह हो गई थी। और सिंदूरदान होने के बाद हमारी भांजी को आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी लग रही है गुड़िया। यहाँ दूल्हे ने मंगलसूत्र पहनाया और शादी संपन्न हो गई। अब शादी के बाद आती है कोहबर की बारी। सो कोहबर में भी सताया जाए। सो यहाँ मैंने दूल्हे के भाइयों से कहा कि हमारे यहाँ रस्म है कि पैर में रंग लगाते हैं
और बेचारे मामी की बात में फंस गए। और मैंने दूल्हे के भाइयों के पैर में रंग लगाया टिक टिक करके, और उन्हें ये नहीं पता कि मैं उन्हें परेशान कर रही थी, बेचारे इनोसेंट। आई एम सो सॉरी। मुझे बड़ा मज़ा आया ये करके। फिर हमारे यहाँ एक रस्म होती है जिसमें दूल्हे को खीर खिलाया जाता है। खीर का मतलब होता है, उसमें आप खिचड़ी कहिए, खीर कहिए, सब चूड़ा और दही मिलाकर खिलाते हैं। तो ये जो दूल्हे के साथ बैठे हैं उनको हम सहबाला कहते हैं, और ये सहबाले खाने को तैयार नहीं थे। फिर मैं कन्विंस कर रही थी कि खा लीजिए। फिर बारी आती है परछावन की। यस, अब परछावन होता है जब दूल्हा बारात लेके वापस जाता है। तो यहाँ पर मैं दूल्हे की परछावन कर रही थी, साथ में एक सहबाला भी बैठा था। फिर जो भी हमारी औकात है, जो भी हम दे सकते हैं, हमने उन्हें कुछ पैसे, कुछ सोना देकर उनको गिफ्ट किया। उसके बाद फिर दूल्हा चला गया और बारात के साथ साथ हम सब के भी निकलने की बारी आ गई। पर उससे पहले दूल्हा हमारा दिलदार है, उन्होंने जूता चुराई की रस्म भी थी, तो उन्होंने अपनी सालियों को मुँह मांगा पैसे भी दिए। हाँ, वो मोजे पहनाते हुए आप देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों किया है। वो नहीं पहन रहे थे, पर हमने फोर्स किया कि नहीं, ये करने दीजिए। तो वो बेचारे वहाँ बैठ के जूते पहने, और इस तरीके से हमने शादी को एंजॉय करके अपने वापस लौट आए। हम लौट तो आए हैं, पर दिल हमारा वहीं रह गया। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर।